हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल की जो आपकी जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट हो रही थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट 1 था। तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी को जो है 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जो है अपने अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जो अपना अपना क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है। तो बताइए पलटाई की मुक्त अवस्था कौन सी है। पहला ऑप्शन कह रहा है फूल आने से पूर्व की अवस्था। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है फूल आने के पश्चात की अवस्था। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है प्रारंभिक अवस्था। फोर्थ और फिफ्थ जो आपका ऑप्शन रहता है ये सभी में सेम रहता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपना अपना जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर किसका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि खेत में हरी खाद वाली फसल। ठीक है, खेत में जो हरी खाद वाली फसल होती है पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है। तो बताइए पलटाई की जो उपयुक्त अवस्था होती है वो कौन सी होती है। आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बताइए किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसको इसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, फूल आने से पूर्व की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फ्रेंड्स कि फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो बताइए फल के रस में चीनी की मात्रा जो है वो कैसे मापी जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है पोटोमीटर द्वारा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है चीनी मीटर द्वारा। और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में फल के रस में जो चीनी की सांद्रता मापी जाती है वो इससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है, क्या होता है मापने का जो इसका यंत्र होता है। क्या पोटोमीटर द्वारा मापी जाती है, या फिर चीनी मीटर द्वारा मापी जाती है, फिर रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। बताइए किसके द्वारा मापी जाती है। या फिर चौथा और पांचवा ऑप्शन जो है आपका सभी में सेम रहता है, इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से एक से अधिक। तो अपना अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो बताइए फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को पता है। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है, सभी लोग अपना अपना आंसर बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्ट्रोमीटर। तो मैं आपको रिफ्रैक्ट्रोमीटर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपका फल के रस में जो चीनी होती है, चीनी की सांद्रता मापने के लिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। कोई भी आप जो भी फल का यूज करते हैं, उस फल में जो रस बनाते हैं, उस रस में चीनी की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार मापी जाती है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जेली बनाने में पैक्टिक का प्रमुख कार्य क्या है। जेली आप लोग खाए हैं, फ्रूट्स की जेली होती है ना, तो जेली में बताइए कि जेली में जो पैक्टिक का प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है फलों के रस को साफ़ करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फलों के रस का थक्का बनाना। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है फलों के रस को मीठा बनाना। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बताइए सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है। जेली बनाने में पैक्टिक का प्रमुख कार्य क्या होता है। आंसर बताइए आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, तो देखिए अपना अपना आंसर आप लोग दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार जो है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका पके फलों के माध्यम से जो जेली का निर्माण किया जाता है उसमें पैक्टिक का प्रयोग फलों के रस का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पैक्टिक का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो फल होते हैं फलों के रस का जो है थक्का बनाने के लिए उसका प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि फलों के रस का थक्का बनाने के लिए पैक्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है, नहीं किया गया। बताइए कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है जोधपुर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है इंदौर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग प्लीज़ अपना अपना आंसर जो है कमेंट में बताइए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारत की जो G20 अध्यक्षता थी, ठीक है फ्रेंड्स, G20 अध्यक्षता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना। तो G20 की अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित में से किस शहर में रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। यहाँ पे फ्रेंड्स निगेटिव पूछ रहा, नहीं किया गया। ठीक है, नेगेटिव यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है आपका जोधपुर, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है गुवाहाटी, थर्ड कह रहा है इंदौर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर हो जाएगा भारत की जो G20 अध्यक्षता है। ठीक है, भारत में जो G20 अध्यक्षता के तहत जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय में रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। और EWG बैठक जो है भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों में 4 अलग अलग चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण फरवरी 2023 में जोधपुर में राजस्थान में आयोजित किया गया। और अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में फ्रेंड्स आपका जो है अप्रैल 2023 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। और तीसरे चरण में जो है जिनेवा में 31 मई से 2 जून 2023 तक आयोजित किया गया। और चौथे व अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 में इंदौर, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नींबू का फल जो है प्रचुर स्रोत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, नींबू का फल जो है प्रचुर स्रोत है, क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है मौलिक अम्ल का, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिट्रिक अम्ल का, थर्ड ऑप्शन कह रहा है टार्टरिक अम्ल का, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। नींबू जो है, नींबू आप सभी जानते हैं ना, खट्टा होता है। तो नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कमेंट करके बताइए जितने लोगों को पता है नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिए, आप में से जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जो भी आप लोगों को आता है गलत से अपना बताइए, तो कम से कम आप लोग ऑप्शन ए है, बी सी डी, जो भी आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है, आप सभी लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी लोग बताइए फटाफट से किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बताइए सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स नींबू की यहाँ बात हो रही है। नींबू आप सभी लोग जानते हैं, नींबू में विटामिन सी जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी का स्रोत क्या होता है, नींबू होता है, खट्टा पदार्थ होता है ना, नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी हो गया ना। अगर हम बात करें इसमें नींबू में सिट्रिक एसिड जो होता है ये प्रचुर स्रोत में होता है, और सिट्रिक अम्ल जो है वो प्रायः खट्टे फलों से प्राप्त होता है, और यह सिट्रिक एसिड विटामिन सी का प्रचुर स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहा है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। तो बताइए केंद्रीय एग मार्ग जो प्रयोगशाला है ये आपका कहाँ पर स्थित है। अपना अपना आंसर बताइए, किसको पता है इसको आंसर, कमेंट करके इसका आंसर बताइए, किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप में से। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। आप में से जितने लोगों को पता है सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कह रहा है कि इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है पुणे में, सेकंड कह रहा है बेंगलुरु में, थर्ड कह रहा है नागपुर में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। फटाफट से अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए।
कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो बताइए जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है ये कहाँ पर अवस्थित है? अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को पता है। पहला है पुणे, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है नागपुर, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कितने लोगों को पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा नागपुर, ठीक है। केंद्रीय एगमार्क का जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है फ्रेंड्स कहाँ पे? नागपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि नागपुर में तो एगमार्क जो है, एगमार्क का जो एड्स आयुष, हेलो, मैं आपको देखिए जीके जीएस का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करा रही हूँ, जो कि आपके आगामी एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी हो गया, पेट हो गया, तो उसमें आपका जो है जीके जीएस है आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सभी आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सभी में आपको जो है जीके जीएस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो कि भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, ठीक है। और एक मार्क देखिए फ्रेंड्स, एक मार्क का प्रमाणन होता है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर करता है जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग एक बार अपना अपना नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। और बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अपना अपना जो है स्टेट, एक बार अपना जगह का नाम जो है कमेंट करके बताइए सभी लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, दिल्ली से देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर आयुष जी, आप दिल्ली से। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो बताइए कि उन्होंने जो है अपना जो शासन है ये ख्वाजा को कब सौंप दिया था? पहला ऑप्शन कह रहा है आपका 1390 में, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है 1394 में, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि 270 ईस्वी में, डी और ई ऑप्शन आपको जो रहता है सभी में सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर कमेंट करके एक बार बताइए सभी लोग किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग अपना अपना आंसर बताइए कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किस वर्ष जो नसीरुद्दीन थे इन्होंने जो बिहार का शासन था वो ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था, तो कब सौंप दिया था, ठीक है। तो अब नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1394, ठीक है। तो 1394 फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो आपको क्लास है 3 बजे मिल जाएगी PDF, ठीक है, आपको खुशबू एकेडमी पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वहाँ से अपना PDF देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके, देखिए आंसर कि मैंने आपको बताया 1394 ईस्वी में तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया था, बिहार का जो शासन था ये ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था और उसे जो है सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था, ठीक है। तुगलक काल में क्या था, जो बिहार था दिल्ली का क्या था, एक छोटा सा प्रांत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे पहले कमेंट करके आप लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको किसने ध्वस्त किया था। पहला ऑप्शन कह रहा है महमूद गजनवी। अभी इतनी मेरे पास मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ठीक है, मैं जल्दी कोशिश करूँगी। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए क्लास को, ठीक है, सभी लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी।
तो जल्दी मैं अपना बोर्ड वगैरह का व्यवस्था कर लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को जैसे इससे पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे इस टाइम में ऐसे क्वेश्चन सामने सामने से पूछ लेती हूँ, उसके बाद 3 बजे आपको जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से PDF को देख लिया करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिल के सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो पहला ऑप्शन कह रहा है महमूद गजनी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाबर ने, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं होगा, इसमें आंसर आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो है ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय जो है वो इख्तियार को जाता है, ठीक है। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को है। नहीं, ये ई बुक ऑप्शन नहीं है, मैंने ये जो है क्वेश्चन आंसर आपका जो लिया है और इसमें से सभी के क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने ढूंढ के नोट डाउन करके रखे हैं और इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे आपकी चलती रहेगी क्लास। फिर आप लोगों के सपोर्ट से जब ले लेंगे हम, बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम लोग जो है आपको बोर्ड वगैरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा जो है इसी समय जो बख्तियार थे, बख्तियार खिलजी ने आधुनिक बख्तियार शहर का स्थापना की थी और इस दौरान क्या होता है, बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा था, ठीक है। अब इसी प्रकार चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो बताइए, आप सभी को पता है कि पटना में जो स्थित गोलघर का निर्माण है ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और डी ई ऑप्शन जो है आपका सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। पटना में जो स्थित गोलघर का निर्माण है, ठीक है, गोलघर का जो निर्माण है ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो सभी लोग बताइए किस जनरल के काल में हुआ था। ई वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष जी। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो है, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि गोलघर का निर्माण जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था, तो 1786 ईस्वी में, और गायस्टिस ने कराया था। और यह जो है 96 फीट ऊंचा, एक नीचे इसकी दीवार 12 फीट मोटी है, ठीक है। 96 फीट ऊंचा है और नीचे दीवार जो है 12 फीट मोटी है और यह अर्धगोलाकार आकृति में निर्मित है। इस भवन का निर्माण जो है अनाज के भंडार के लिए किया जाता है, ठीक है। इस भवन का निर्माण किस लिए किया जाता है, अनाज भंडार के लिए किया जाता है, ओके। अब चलिए हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो बताइए बिहार में जो है ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, क्या आप सभी को पता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कुंवर सिंह ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अली वर्दी खान ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अली गौहर ने, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। क्या आप लोगों में से इसका क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, किसने किया था। तो आप लोग जो है अपना ऑप्शन जो आप बता रहे हैं ना, इस प्रकार से मत बताइए, इस प्रकार से बताइए कि ऑप्शन नंबर जो आपका है 26 का बी, 25 का बी, 26 का ए, इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन का बताएंगे आंसर, तो काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। अभी आपने बताया कि ई वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ई वाला आंसर यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 में आपका सी होगा, ठीक है। सी होगा यानी कि अली गौहर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। किसने किया था, अली गौहर ने किया था। मेरा जो फ्रेंड्स जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें जो है आप लोगों का जो है कमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे दूसरे मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है आपका कमेंट वगैरह देखने के लिए। तो देखिए हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में, तो बिहार में जो ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध हुआ था वो अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने बिहार में
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में प्रथम अभियान 1756 में आरंभ किया था। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन क्लाइव ने इसके अभियान को सफल नहीं होने दिया। तब अली गौहर वापस लौट गया और फिर क्या होता है, 1760 में दूसरी बार अली गौहर ने पटना में डेरा डाल दिया। लेकिन इस समय मेजर काम्स ने उसे बिहार से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा अली गौहर। ठीक है, अली गौहर जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसका आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स कह रहा है कि झंडा गान। ठीक है, झंडा गान यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं झंडा गान हमारा क्या है, कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पता है झंडा गान हमारा क्या है। बताइए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों को पता है झंडा गान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि झंडा ज्ञान क्या है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स झंडा ज्ञान क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। ठीक है, झंडा ज्ञान क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके रचयिता कौन है आप लोग कमेंट में बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सेकंड कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना अपना आंसर सभी लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है बताइए, आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग बताएंगे अपना अपना आंसर कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें झंडा गान। ठीक है, झंडा गान जैसे कि आप सब लोग जानते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गान है और इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आपका कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं झंडा गान यानी कि गीत जो है इसकी रचना जो है श्यामलाल गुप्ता यानी कि पार्षद ने की है और 7 पदों वाले इस गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। ठीक है, तो किसने की है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। यहाँ पे आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है थायरॉक्सिन, सेकंड कह रहा है इंसुलिन, थर्ड कह रहा है पायराथीन, ठीक है पैराथाइक्लिन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। आयुष जी आप बताइए क्या आपको पता है, बताइए अपना आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स थायराइड जो है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड कहाँ पे पाई जाती है बताइए। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है बताइए कमेंट करके कितने लोगों को पता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो गर्दन के, ठीक है सभी लोग बताइए थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि जो है ये कहाँ पर पाई जाती है हमारे बॉडी पार्ट में, फटाफट से बताइए। और इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, आप में से कितने लोगों को पता है, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों में से। आप क्या पूछ रहे हैं, सुपर चैट नहीं हो रही है, एक बार ट्राई करके देखिए होगी। सुपर चैट सभी का आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपसे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्रंथि जो है वो गर्दन के सामने की ओर श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के दोनों, ठीक है ये जो स्वर यंत्र होती है इन दोनों के तरफ 2 भाग में बटी होती है। थायरॉक्सिन इस ग्रंथि से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन है। थायरॉक्सिन कम बनने वाली की स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी जो गले में जो ये दोनों नस है ना, इसके बीच में दोनों साइड से लटकी रहती है, ठीक है, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जिसमें जो फ्रेंड्स हार्मोन की बात हो रही है, कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। समझ में आया कहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, आप ट्राई करके देखिए एक बार, सब जो है सुपर चैट सही है, सुपर चैट आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। जो भी सुपर चैट करना चाहते हैं अपना सुपर चैट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 कह रहा है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। भोजन पकाने की जो विधि है जल के माध्यम से वो कौन सी विधि है बताइए। आप में से किसी को पता है भोजन पकाने की जो विधि है वो इन सब में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है भोजन पकाने की विधि। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है उबालना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्ट्राइंग, एंड आपका सी ऑप्शन कह रहा है खदकाना, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसको पता है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की जो विधि होती है वो निम्नलिखित में से कौन सी होती है। जैसा कि मैंने आपको 4 या 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अपना अपना आंसर बताइए कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से ऐसे कोई सी भी विधि नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, जल के माध्यम से जो भोजन पकाने की विधि होती है ना, वो होती है उबालने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक, ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक की यहाँ पे बात हो रही, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर निगेटिव पूछा जाए तो आंसर भी उसका क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है अपना अपना क्वेश्चन ध्यान से सुने ना, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी कि OPEC का सदस्य नहीं है। ठीक है, बताइए कौन ऐसा सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है जॉर्डन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका अल्जीरिया, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना अपना आंसर सभी लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है बताइए, जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। सबको आवाज़ क्लियर हो रही है, कमेंट करके बताइए। सभी को जो है आवाज़, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए सभी को जो है आवाज़ क्लियर हो रही है ना, साफ साफ आवाज़ जा रही है, सब कुछ सभी को जो है साफ साफ आवाज़ जा रही है, एकदम क्लियर है। कमेंट करके एक बार बताइए सभी लोग। सभी को आवाज़ क्लियर है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पेट्रोलियम निर्यातक की यहाँ पे बात हो रही। ठीक है, पेट्रोलियम किसकी बात हो रही, पेट्रोलियम निर्यातक की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देश का जो संगठन है वो कैसा है, वो एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1960 में, कब, 1960 में बगदादा सम्मेलन में हुई थी और ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। बताइए 2 वर्ष से और 6 वर्ष की जो आयु होती है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शेषावस्था एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु होती है इसको क्या कहा जाता है। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 31 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 31 में जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है बाल्यावस्था, यानी कि फ्रेंड्स बाल्यावस्था का जो समय काल होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है और इस अवधि का जो जीवन काल होता है उसको अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका पॉल्यूशन से है, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण बताइए, जल प्रदूषण का कारण क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कीटनाशक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मनुष्य के क्रियाकलाप, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बढ़ती जनसंख्या, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए किसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अपना अपना आंसर बताइए, कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण बताइए सभी लोग, कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए, जो भी गलत सही आपको आ रहा है अपना बताइए प्लीज़ आंसर। सभी लोग जो है जल प्रदूषण का कारण क्या है बताइए सभी लोग आंसर अपना अपना कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है बताइए। आप में से जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, बताइए किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स 32 क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, अपना अपना आंसर बताइए। पीयूष बताइए आप कौन सा आंसर बता रहे हैं, बताइए आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। जल प्रदूषण का कारण क्या है, जल प्रदूषण का कारण बताइए। पीयूष जी आपको पता है।
देखिए जल प्रदूषण का कारण अगर मैं आपको बता दूं, जल प्रदूषण का कारण जब जल में अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाता है तो जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जिससे अनेक जल जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगर आप दूषित जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो उससे क्या होता है, जल जनित जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, और जल प्रदूषण के कारण जो कारणों में कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप तथा बढ़ती जनसंख्या के अतिरिक्त अन्य कारण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जो इस टाइम पे जितनी नई नई जो फैक्ट्रियाँ वगैरह खुल रही हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनसे जो निकलने वाला हानिकारक जो आपका जल होता है वो अपने नदी नालों में मिलता है जाकर के। ठीक है, उससे क्या होता है, प्रदूषण फैल रहा है ना। बढ़ती जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इसमें जो है मनुष्य की क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक पदार्थ जो जल में मिलाए जाते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो बताइए आप लोगों को क्या पता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप लोगों में से कितने लोगों को इसका आंसर पता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या? क्या आप लोग जानते हैं शारीरिक शिक्षा क्या होती है? कमेंट कीजिए। आयुष, पीयूष और कौन है, सभी लोग अपना अपना आंसर कीजिए। वीके जी कौन है, सभी लोग जो हैं अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकास, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मानसिक विकास, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शारीरिक विकास, एंड डी ऑप्शन आपका कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको भी पता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइए किसको पता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, आपको कुछ पूछना है, क्या कह रहे हैं आप? तो देखिए फ्रेंड्स, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? पहला ऑप्शन कह रहा है सानिया मिर्जा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दीपा कर्मकार, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है पीवी सिंधु, एंड डी ऑप्शन आपका कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है पीवी सिंधु, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, अपना अपना आंसर बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग बताइए आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीवी सिंधु जी। ठीक है, कौन है? पीवी सिंधु जी जो हैं, ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु जी। ठीक है, ऐसा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है इसमें पीवी सिंधु यानी कि सानिया मिर्जा जो हैं वो किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? आप लोग बताइए अपना अपना आंसर। सानिया मिर्जा जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो आपका दिया गया है दीपा कर्मकार, ये जो है ये जिम्नास्ट से संबंधित है। ठीक है, जिम्नास्ट खेल से। अब अगर हम बात करें कि पीवी सिंधु जी जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीवी सिंधु जी। ठीक है, आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दाल जो है, जैसा कि आप लोग खाते हैं ना, सभी लोग दाल कौन कौन खाता है कमेंट में बताएं। आप लोग सभी लोग दाल आप में से कितने लोग खाते हैं कमेंट करके बताइए। दाल जो है आप लोगों में से कितने लोग जो है खाते हैं दाल? फटाफट से कमेंट करके बताइए, आप लोगों में से कितने लोग दाल खाते हैं बताइए। आप लोगों में से कितने लोग दाल खाते हैं कमेंट करके बताइए जी। अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। दाल आप लोगों में से दाल कौन खाता है? उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन। पहला ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है फैट, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है प्रोटीन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मूंग। दीपक कुमार जी आप क्या बता रहे हैं? दालों में मैंने पूछा है, यानी कि दाल जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दीपक कुमार जी आप जो अपना आंसर प्रोटीन, करेक्ट, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और कोई अपना आंसर देना चाहते हैं? दीपक कुमार जी आप प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिए।
और देखिए आपने जो आंसर बताया है, दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर में आपका जो है प्रोटीन आपने बताया, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 36, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि LSD का सेवन से होता है, LSD के सेवन से होता है, क्या होता है, LSD का जो सेवन होता है इसके सेवन से क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है किडनी रोग, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है यकृत रोग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कैंसर का रोग, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। अभी कोई पूछ रहा था ना कि सुपर चैट नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके बताइए एक बार, ठीक है। अपना कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है सुपर चैट भेजने में, ठीक है। तो देखिए LSD के सेवन से होता है, LSD के सेवन से क्या होता है, कमेंट करके बताइए किसको पता है। दीपक आप बताइए, आयुष आप बताइए, या फिर कौन थे, पीयूष जी, किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जितने लोगों को पता है अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे LSD, ठीक है, LSD का सेवन से क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं LSD होता क्या है। तो LSD जो है, LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइड थाइलामाइड, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स, इसके सेवन से मानसिक विभ्रम की समस्या उत्पन्न होती है और इसे जो है अमीरों का नशा भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो LSD का सेवन है ये अमीर लोग करते हैं और इससे क्या होता है, एक प्रकार का नशा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। व्यायाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि व्यायाम के लाभ बताइए, व्यायाम के लाभ क्या है। तो व्यायाम के लाभ बताइए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन लोग जो है सुबह के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कौन कौन करते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग बताइए आप लोग व्यायाम कौन कौन करते हैं। तो व्यायाम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भूख लगना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है फुर्तीलापन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रक्त प्रवाह में वृद्धि, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन कौन एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों का आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखती हूँ मैं भी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो एक्सरसाइज पूछा गया, ठीक है, एक्सरसाइज के लाभ क्या क्या हैं। तो बताइए आप सभी लोग अपना अपना आंसर करेक्ट कमेंट कीजिए, कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अपना ही कमेंट करके बताइए कि कौन कौन लोग जो है सुबह के टाइम उठ के अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। व्यायाम के काफ़ी लाभ होते हैं, लेकिन जो इसमें लाभ दिया गया है जैसे कि भूख लगना हो गया, आपका फुर्तीलापन हो गया, रक्त प्रवाह, तो आपकी जो है व्यायाम से यानी कि एक्सरसाइज से बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं, ठीक है। आप बहुत से लोग जो दुबले पतले होते हैं उनके शरीर में क्या होता है, जो आपका जैसे BP वगैरह जिनको प्रॉब्लम होती है, अगर सुबह के टाइम खुली हवा में वो हवा लेते हैं, फिर घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लोग जाते होंगे जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वगैरह जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, फिर किसी प्रकार की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, फिर कोई बीमारी, तो डॉक्टर बोलते हैं ना सुबह के टाइम तो है टहलने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है व्यायाम के जो लाभ हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, वैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है काफ़ी ईजी है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो आपका जो है पॉलिटी से क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है सितंबर 1946 में, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है वर्ष अक्टूबर 1946 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नवंबर 1946 ईस्वी में। तो बताइए आप में से किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, बताइए आप में से किसको पता है, किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 38 में 9 सितंबर 1946 को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता अगर हम बात करें किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, ठीक है। इसने की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तथा 11 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। 39 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो बताइए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। पहला ऑप्शन कह रहा है लेखा परीक्षण लेखा, सेकंड कह रहा है केंद्र राज्य, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नीति कार्यान्वयन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा नीति कार्यान्वयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन नंबर। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको आपको पढ़ाया समझाया बताया है, एक बार नहीं काफ़ी बार बता चुकी है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 लास्ट क्वेश्चन है। एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। बताइए एंडीज इजिप्टीज जो मच्छर है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है डेंगू, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है चिकनगुनिया, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है जीका, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा मैंने मच्छर का नाम बताया। एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण कौन सी बीमारी होती है। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स सभी लोग जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डेंगू चिकनगुनिया जीका सभी बीमारी जो है मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी कैसी लगी। 40 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आते थे, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जो है खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म से सीखा, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।